नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है वैज्ञानिक समाजवाद। तो वैज्ञानिक समाजवाद से जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, मैं उनको लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सीधे पॉइंट पर आते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। वैज्ञानिक समाजवाद निम्न के रूप में भी जाना जाता है। तो वैज्ञानिक समाजवाद को और किस नाम से भी जाना जाता है? पहला है मार्क्सवाद, दूसरा अराजकतावाद, तीसरा उदारतावाद और चौथा फासीवाद। तो जो वैज्ञानिक समाजवाद है, इसको और एक अन्य नाम मार्क्सवाद के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे? तो मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से कौन प्रभावित थे? पहला है जयप्रकाश नारायण, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा है स्वामी विवेकानंद और चौथा राजा राम मोहन राय। तो जो मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे वह हैं आपके जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे एक क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में माना जा सकता है? पहला है थॉमस हॉब्स, दूसरा है कार्ल मार्क्स, तीसरा है लोहिया और चौथा रूसो। तो जो क्रांतिकारी पंथ के मसीहा के रूप में जाना जाता है वह है कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वह एक आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते। यह कथन किसका है? पहला है अरस्तु, दूसरा बारकर, तीसरा मैक्सी और चौथा रूसो। तो यह जो कथन है, यह मैक्सी ने कहा है कि यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वह अधिक आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, मैक्सी। अगला क्वेश्चन है, मार्क्सवाद के अनुसार, तो मार्क्सवाद के अनुसार इसमें से कौन सा सही है? पहला है राज्य एक वर्ग संरचना है, दूसरा है राज्य केवल कामगारों का प्रतिनिधित्व करता है, तीसरा है राज्य पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है और चौथा है राज्य सरकार की आत्मा है। तो मार्क्सवाद के अनुसार राज्य एक वर्ग संरचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स के राज्य और क्रांति के सिद्धांत मुख्यतः प्रभावित हैं। तो पहला ऑप्शन है फ्रांस की क्रांति से, दूसरा अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष से, तीसरा जर्मन शास्त्रीय दर्शन से और चौथा ये सभी। तो कार्ल मार्क्स राज्य और क्रांति के सिद्धांत मुख्यतः किससे प्रभावित हैं? तो यह फ्रांस की क्रांति से प्रभावित था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा है कि राज्य आर्थिक आधार पर एक राजनीतिक सर्वोच्च संरचना है? तो यह किससे संबंधित है? पहला है सामाजिक समझौता सिद्धांत से, दूसरा राज्य के जीवधारी सिद्धांत से, तीसरा राज्य के वैदिक सिद्धांत से और चौथा राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत से। तो यह है ऑप्शन नंबर डी, राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत से। यानी राज्य आर्थिक आधार पर एक राजनीतिक सर्वोच्च संरचना है, यह राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया? पहला है 1948 में, दूसरा 1949 में,
तीसरा 1950 में और चौथा 1951 में। तो जो यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र निर्धारित किया था वह आपका 1948 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने एक राष्ट्र एक राज्य सिद्धांत की उद्घोषणा की? पहला है मैजनी, दूसरा लॉर्ड एक्टन, तीसरा कार्ल मार्क्स और चौथा लेनिन। तो जो एक राष्ट्र एक राज्य के सिद्धांत की घोषणा की है वह है मैजनी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसका मानना था कि राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था है? पहला है हीगल, दूसरा रूसो, तीसरा बेंथम और चौथा मार्क्स। तो यह कथन है आपका मार्क्स। मार्क्स कहते हैं कि राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार राज्य है। तो मार्क्स के अनुसार राज्य कैसा है? पहला है दिव्य संस्था है, दूसरा वर्ग शोषण के लिए संस्था है, तीसरा एक सकारात्मक अच्छाई है और चौथा अस्थाई है। तो मार्क्स के अनुसार राज्य जो है यह एक वर्ग शोषण के लिए संस्था है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किस विचारक से संबंधित है या विद्वान से? पहला है मैकियावेली, दूसरा मॉन्टेस्क्यू, तीसरा संत थॉमस एक्विनास और चौथा बेंथम। तो जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है यह मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार राज्य के गठन का आसन्न कारण क्या था? पहला है शोषण, दूसरा सामंतवाद, तीसरा असमाधेय वर्ग संघर्ष और चौथा पूंजीवाद। तो जो मार्क्स के अनुसार राज्य के गठन का आसन्न कारण था वह था आपका ऑप्शन नंबर सी असमाधेय वर्ग संघर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पहला है कार्ल मार्क्स, दूसरा एंजेल्स, तीसरा लेनिन और चौथा इनमें से सभी। तो जो राज्य का वर्ग सिद्धांत है यह आपका मार्क्स ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य वर्गीय विरोधाभास की असमाधानीयता का परिणाम एवं प्रकटीकरण है। यह किसका विचार है? पहला है मार्क्स, दूसरा लेनिन, तीसरा बाकुनिन और चौथा स्टालिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यह विचार जो है यह कार्ल मार्क्स ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन किया? तो राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन किसने किया? पहला है कार्ल मार्क्स, दूसरा एंजेल्स, तीसरा लेनिन और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति है यह विचार किससे संबंधित है? पहला है अराजकतावादियों से, दूसरा मार्क्सवादियों से, तीसरा फांसीवादियों से और चौथा व्यक्तिवादियों से। तो जो राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति है यह विचार जो है यह मार्क्सवादियों के साथ जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है? पहला है व्यक्ति, दूसरा जनता, तीसरा वर्ग और चौथा दल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वर्ग। मार्क्स के अनुसार वर्ग ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारण है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन किसने कहा है कि अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? पहला है प्लेटो, दूसरा लॉक, तीसरा लेनिन और चौथा मार्क्स। तो यह जो कहा गया है, यह मार्क्स ने कहा है कि अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार उसके पहले का सारा समाजवादी चिंतन क्या था? पहला है काल्पनिक, दूसरा विकासवादी, तीसरा क्रांतिकारी और चौथा फेबियन। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार उसके पहले का जो सारा समाजवादी चिंतन था वह एक काल्पनिक था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स किस देश का रहने वाला था? पहला है जापान, दूसरा जर्मनी, तीसरा फ्रांस और चौथा इटली। तो जो मार्क्स था यह जर्मनी का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार इतिहास उपज है। तो मार्क्स के अनुसार इतिहास किसका उपज है? पहला है भौतिक शक्तियों का, दूसरा धार्मिक शक्तियों का, तीसरा राजनीतिक शक्तियों का और चौथा भौतिक, धार्मिक एवं राजनीतिक शक्तियों के सम्मिश्रण का। तो जो मार्क्सवाद के अनुसार इतिहास उपज है यह आपका भौतिक शक्तियों की उपज है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किन आधारों पर मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण करता है? पहला है भौतिक शक्तियाँ, दूसरा सांप्रदायिक शक्तियाँ, तीसरा राजनीतिक शक्तियाँ और चौथा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भौतिक शक्तियाँ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ग के विचारकों ने वाद, प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया है? पहला है मार्क्स और मिल ने, दूसरा मार्क्स और कांट ने, तीसरा मार्क्स और हीगल ने, चौथा हीगल और लास्की ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हीगल और मार्क्स ने वाद, प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारों में से मार्क्स ने हीगल से कौन सा विचार लिया था? पहला है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, दूसरा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, तीसरा है द्वंद्वात्मक पद्धति और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह है कार्ल मार्क्स ने हीगल से द्वंद्वात्मक पद्धति लिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? पहला है राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, दूसरा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, तीसरा राज्य शोषण का एक साधन है और चौथा राज्य एक आवश्यक बुराई है। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार दर्शन का प्रतिनिधित्व जो करता है यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्य शोषण का एक साधन है। अगला क्वेश्चन है, मार्क्सवादी मानते हैं कि, तो मार्क्सवादी क्या मानते हैं? पहला है राज्य एक वर्ग संरचना है, दूसरा है राज्य केवल मजदूरों का प्रतिनिधित्व करता है, तीसरा है पूरे समाज का राज्य प्रतिनिधित्व करता है और चौथा राज्य एक सत्ता पद्धति है। तो इसका राइट आंसर है मार्क्सवादी मानते हैं कि राज्य एक वर्ग संरचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या एवं वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का निरूपण किसने किया था?
पहला है दादा भाई नौरोजी, दूसरा कार्ल मार्क्स, तीसरा J.S. मिल और चौथा हाब्स। तो जो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या एवं वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किया वह है आपके कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के माध्यम से मार्क्स स्पष्ट करना चाहते हैं कि, तो मार्क्स क्या स्पष्ट करना चाहते हैं? पहला है इतिहास की गति अपरिवर्तनीय है, दूसरा समाज के नेताओं द्वारा इतिहास की गति निर्धारित होती है, तीसरा मनुष्य की चेतना द्वारा इतिहास की गति निर्धारित होती है और चौथा उत्पादन की पद्धति इतिहास की गति निर्धारित करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन की पद्धति इतिहास की गति निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? पहला है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, दूसरा वर्ग संघर्ष, तीसरा अतिरिक्त मूल्य और चौथा यद् मात्यम। तो जो मार्क्स से संबंधित नहीं है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, यद् मात्यम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या मार्क्सवाद से संबंध नहीं रखता है? पहला है अतिरिक्त मूल्य, दूसरा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, तीसरा हस्तक्षेप और चौथा है वर्ग संघर्ष। तो जो मार्क्सवाद से संबंध नहीं है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, हस्तक्षेप। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, मार्क्स का अंतिम उद्देश्य स्थापित करना था। तो मार्क्स का अंतिम उद्देश्य क्या स्थापित करना था? पहला है एक जाति विहीन समाज की स्थापना, दूसरा धर्म पर आधारित एक समाज की स्थापना, तीसरा है एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना और चौथा है नैतिकता पर आधारित एक समाज। तो मार्क्स का अंतिम जो उद्देश्य था स्थापित करना वह था आपका एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपागम इस विश्वास पर आधारित है कि आर्थिक आधार वैचारिक तथा राजनीतिक अधिसंरचना को निर्धारित करता है? पहला है ऐतिहासिक भौतिकवाद, दूसरा संस्थावाद, तीसरा व्यवहारवाद और चौथा है क्रीड़ा सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन है, मार्क्स का कौन सा विचार शास्त्रीय अंग्रेजी स्कूल से प्रेरित है? पहला है लेबर सिद्धांत, दूसरा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, तीसरा ए और बी दोनों और चौथा उपर्युक्त कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी मार्क्स का विचार जो है यह शास्त्रीय अंग्रेजी स्कूल से लेबर सिद्धांत और अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत से प्रेरित था। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने कहा सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है? तो यह किसने कहा है? पहला है एंजेल्स, दूसरा लेनिन, तीसरा स्टालिन और चौथा लास्की। तो यह लेनिन ने कहा है कि सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मार्क्सवाद को लेनिन का सर्वाधिक विशिष्ट योगदान माना जाता है? पहला है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, दूसरा अपवर्तन का सिद्धांत, तीसरा मूल्य का श्रम सिद्धांत और चौथा है दल का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दल का सिद्धांत। यानी दल का सिद्धांत मार्क्सवाद को लेनिन का सर्वाधिक विशिष्ट योगदान माना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार सर्वहारा के अधिनायकत्व के दौरान उत्पादन के साधनों का प्रयोग होगा। पहला है मजदूरों के लाभ के लिए, दूसरा है सामाजिक अच्छाई के लिए, तीसरा है शासक वर्ग के लाभ के लिए और चौथा है किसी के लिए नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अच्छाई के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि मार्क्सवाद मुक्त समाज का दुश्मन है? पहला है कार्ल पॉपर, दूसरा एक्टन, तीसरा लास्की और चौथा फुकुयामा। तो यह कथन जो है यह कार्ल पॉपर ने कहा है कि मार्क्सवाद मुक्त समाज का दुश्मन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सतत क्रांति का सिद्धांत किसने दिया? पहला है मार्क्स, दूसरा लेनिन, तीसरा माओ और चौथा हो ची मिन्ह। तो जो सतत क्रांति का सिद्धांत है यह माओ ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, माओ के अनुसार मार्क्सवादी क्रांति में कृषकों की भूमिका थी। तो कृषकों की भूमिका कैसी थी? पहला है प्रतिक्रियात्मक होगी, दूसरा शून्य होगी, तीसरा महत्वपूर्ण होगी और चौथा महत्वहीन होगी। तो माओ के अनुसार मार्क्सवादी क्रांति में कृषकों की भूमिका जो है यह आपकी महत्वपूर्ण होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लोक युद्ध की संकल्पना विकसित करने का श्रेय जाता है। तो लोक युद्ध यानी पीपुल वार की संकल्पना विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? पहला है लेनिन को, दूसरा रूसो को, तीसरा ग्रामसी को और चौथा है माओ त्से तुंग को। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, माओ त्से तुंग को। लोक युद्ध यानी पीपुल वार की संकल्पना विकसित करने का श्रेय माओ त्से तुंग को जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सांस्कृतिक क्रांति के लिए जाना जाता है? पहला है लेनिन, दूसरा माओ, तीसरा स्टालिन, चौथा है गोर्बाचेव। तो जो सांस्कृतिक क्रांति के लिए जाना जाता है वह है आपके माओ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा उसे एक दर्शन और दिशा मिली। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसने कहा है? पहला है मैक्सी, दूसरा हंट, तीसरा लेनिन और चौथा है लास्की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लास्की। लास्की ने कहा है कि मार्क्स ने अपने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा उसे एक दर्शन और दिशा मिली। अगला क्वेश्चन है, श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को किसने सुपरिष्कृत किया था? पहला है कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल में, दूसरा कार्ल मार्क्स एवं एंजल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, दूसरा एंजल्स ने ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट में, दूसरा है लेनिन ने स्टेट एंड रेवोल्यूशन में। तो जो श्रमिकों की तानाशाही है यह आपका लेनिन ने स्टेट एंड रेवोल्यूशन में परिष्कृत किया था। यानी श्रमिकों की तानाशाही का जो सिद्धांत है यह लेनिन ने अपनी पुस्तक स्टेट एंड रेवोल्यूशन में दिया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। तो यह किसके द्वारा किया गया और किस पुस्तक में? पहला है कार्ल मार्क्स द्वारा दास कैपिटल में, दूसरा लेनिन द्वारा स्टेट एंड रेवोल्यूशन में, तीसरा मार्क्स तथा एंजल्स द्वारा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में और चौथा है उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका
ऑप्शन नंबर बी, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व की अवधारणा का प्रतिपादन लेनिन ने किया था, जो कि उनकी पुस्तक का नाम था स्टेट एंड रेवुलेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद। तो लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद कैसा था? पहला है पूंजीवाद की निम्नतम अवस्था थी, दूसरी पूंजीवाद का संकुचन है, तीसरा है पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है, और चौथा है पूंजीवाद का समाजवाद में विलय है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है, यानी लेनिन के साम्राज्यवाद का तात्पर्य है पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यहीन वर्गहीन समाज पर किस विचारक का विश्वास था? पहला है प्लेटो, दूसरा अरस्तु, तीसरा मार्क्स और चौथा जॉन लॉक। तो जो राज्यहीन वर्गहीन समाज पर विचार अपना प्रस्तुत किया था वह थे कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में विचारकों का कौन सा युग्म वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों में माना जाता है? पहला है चार्ल्स फूरिये तथा सेंट साइमन, दूसरा सिडनी वेब तथा बिएट्रिस वेब, तीसरा है मार्क्स तथा एंजल्स, और चौथा है आर एस टानी तथा विलियम एबस्टीन। तो जो वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों में माने जाते हैं वह हैं आपके मार्क्स और एंजल्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक है? पहला है जे एस मिल, दूसरा कार्ल मार्क्स, तीसरा लास्की, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक है वह है आपका कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स सिद्धांत इसका समर्थन करता है। तो मार्क्स किस सिद्धांत का समर्थन करता है? पहला है पूंजीवाद, दूसरा साम्यवाद, तीसरा सामंतवाद, और चौथा सांप्रदायिकतावाद। तो जो मार्क्स है यह साम्यवाद के सिद्धांत का समर्थन करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी राज्य को मानते हैं। तो समाजवादी राज्य को कैसे मानते हैं? पहला है एक आवश्यक बुराई, दूसरा एक दैवीय संस्था, तीसरा एक शोषण का उपकरण, और चौथा है एक सकारात्मक अच्छाई। तो समाजवादी राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई मानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हरेक से अपनी क्षमता के अनुसार, हरेक को अपनी आवश्यकता के अनुसार, यह सूत्र किस व्यवस्था का है? पहला है पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी, तीसरा साम्यवादी, और चौथा राष्ट्रवादी। तो जो यह व्यवस्था है यह आपकी साम्यवादी की व्यवस्था है। साम्यवादी कहता है कि, यानी साम्यवादी विश्वास करता है कि हर एक से अपनी क्षमता के अनुसार, हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के लुप्त हो जाने का विचार संबंधित है। तो राज्य के लुप्त हो जाने का विचार किससे संबंधित है? पहला है उदारवाद से, दूसरा समाजवाद से, तीसरा साम्यवाद से, और चौथा श्रेणी समाजवाद से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साम्यवाद से। साम्यवाद का विचार है कि राज्य के लुप्त हो जाने का विचार यह साम्यवाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक दिन ऐसा आएगा जब राज्य लुप्त हो जाएगा, किसने कहा है? पहला है अरस्तु, दूसरा कार्ल मार्क्स,
तीसरा है बेंथम और चौथा मैकियावेली। तो यह जो कथन कहा गया है, यह कार्ल मार्क्स ने कहा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब राज्य लुप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने दावा किया था कि राज्य आखिरकार मुरझा जाएगा? पहला है कांट, दूसरा मार्क्स, तीसरा अरिस्टाटल यानी अरस्तु और चौथा गांधी। तो राज्य आखिरकार मुरझा जाएगा, यह दावा जो किया था यह कार्ल मार्क्स ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? पहला है रूसो, दूसरा कार्ल मार्क्स, तीसरा लास्की और चौथा जे.एस. मिल। तो जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है यह आपका कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मार्क्सवाद से संबंधित है? पहला है अधिशेष मूल्य सिद्धांत, दूसरा आदर्श राज्य, तीसरा सामान्य इच्छा और चौथा सामाजिक अनुबंध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मार्क्सवाद से संबंधित जो है यह है अधिशेष मूल्य का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिशेष मूल्य का मतलब है। तो अधिशेष मूल्य का तात्पर्य क्या है? पहला है अत्यधिक मूल्य, दूसरा अल्प मूल्य, तीसरा उच्च मुनाफा और चौथा बिक्री प्राप्ति और वेतन का अंतर। तो जो अधिशेष मूल्य का मतलब है वह है आपका बिक्री प्राप्ति और वेतन का अंतर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा संबंधित है। तो जो जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा है यह किससे संबंधित है? पहला है लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से, दूसरा है लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से, तीसरा है लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत से और चौथा है उपर्युक्त में से किसी से भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तीन ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं, वह चौथा कौन सा है जो इन तीनों से अलग है? पहला है उदारवाद, दूसरा बहुलवाद, तीसरा व्यक्तिवाद और चौथा समाजवाद। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, समाजवाद। समाजवाद जो है यह तीनों से अलग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विकासवादी समाजवाद का मुख्य प्रवक्ता कौन है? पहला है क्रोपाटकिन, दूसरा विलियम गाडविन, तीसरा ए.जे. पेंटी और चौथा है एडवर्ड बर्नस्टीन। तो जो विकासवादी समाजवाद का मुख्य प्रवक्ता है वह है आपका एडवर्ड बर्नस्टीन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग करने वाला था। तो सबसे पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग किसने किया? पहला है रॉबर्ट ओवन, दूसरा मार्क्स, तीसरा एंजल्स और चौथा है सेंट साइमन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट ओवन ने सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र मर रहा है, यह कथन किसका है? पहला है अल्फ्रेड कॉबिन का, दूसरा डेविड ईस्टन का, तीसरा C.L. बेपर का और चौथा है रॉबर्ट डहल का। तो यह
कथन है रॉबर्ट डहल का। रॉबर्ट डहल कहते हैं कि आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र मर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, रॉबर्ट डहल। अगला क्वेश्चन है मार्क्सवादी केवल वही है जो वर्ग संघर्ष की मान्यता को मजदूर वर्ग की तानाशाही की मान्यता तक ले जाता है, यह किसने कहा था? पहला है लेनिन, दूसरा स्टालिन, तीसरा कोटस्की और चौथा बर्नस्टीन। तो यह जो कहने वाले विचारक हैं वह हैं आपके लेनिन। लेनिन कहते हैं कि मार्क्सवादी केवल वही है जो वर्ग संघर्ष की मान्यता को मजदूर वर्ग की तानाशाही की मान्यता तक ले जाता है। ऑप्शन नंबर ए लेनिन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है लेनिन का मार्क्सवाद मार्क्स के सिद्धांतों की दृढ़ता में एवं कट्टरतम स्वीकृति के साथ परिस्थितियों के अनुसार इन सिद्धांतों की स्वतंत्रतम बदलती हुई व्यवस्था है, यह कथन किसका है? पहला है प्रोफेसर लास्की, दूसरा जॉर्ज एच सेवाइन, तीसरा है कोकर और चौथा है कैटलिन। तो यह जो कथन है यह आपका है जॉर्ज एच सेवाइन। जॉर्ज एच सेवाइन कहते हैं कि लेनिन का मार्क्सवाद मार्क्स के सिद्धांतों की दृढ़ता में एवं कट्टरतम स्वीकृत होने के साथ परिस्थितियों के अनुसार इन सिद्धांतों की स्वतंत्रतम बदलती हुई अवस्था है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स ने किस विचार का प्रतिपादन नहीं किया था? तो यहाँ पर नहीं किया है, आपको बताना है। पहला है हीगल का दर्शन सिर के बल खड़ा था, मैंने उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया। दूसरा है आज तक दार्शनिकों ने दुनिया की व्याख्या की है, अब उसे बदलने का समय आ गया है। तीसरा है साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है। और चौथा है राज्य केवल एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। तो इसमें से कार्ल मार्क्स ने किसका प्रतिपादन नहीं किया है वही आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है। यह मार्क्स ने नहीं बल्कि यह आपका लेनिन ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, साम्राज्यवाद की पूंजीवाद का उच्चतम चरण है, यह लेनिन से संबंधित है। अगला है निम्न में से किसने धर्म को लोगों के लिए अफीम कहा है? या इसको और अन्य शब्दों में व्यक्त करते हैं जैसे धर्म अफीम की गोली है, यह किसने कहा है? पहला है हीगल, दूसरा मार्क्स, तीसरा ग्रीन और चौथा मिल। तो धर्म लोगों के लिए अफीम कहा है, यह आपका कार्ल मार्क्स ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दाई है, यह कथन किसका है? पहला है सी.एम. जोड, दूसरा है कार्ल मार्क्स, तीसरा है लास्की और चौथा है हंट। तो कार्ल मार्क्स ने कहा है कि नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दाई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, यह कथन किसका है? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है। पहला है तिलक, दूसरा लेनिन, तीसरा भगत सिंह और चौथा माओ त्से तुंग। तो जो शक्ति बंदूक की नली से निकलती है यह कथन माओ त्से तुंग के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सांस्कृतिक क्रांति एवं अस्थायी क्रांति के सिद्धांतों का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस राजनेता द्वारा किया गया? पहला है हिटलर, दूसरा माओ, तीसरा मुसोलिनी और चौथा लेनिन।
तो इसका राइट आंसर है माओ। माओ ने सांस्कृतिक क्रांति एवं अस्थायी क्रांति के सिद्धांतों का प्रतिपादन एक राजनेता के द्वारा मतलब माओ ने सांस्कृतिक क्रांति एवं अस्थायी क्रांति के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने दुनिया के मजदूरों को एकजुट होने की अपील की? इसको और सरल भाषा में कहेंगे तो दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, यह किसने कहा था? पहला है मार्स, दूसरा बेंथम, तीसरा जे एस मिल और चौथा है किसी ने भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था हस्तचालित मशीन से निर्मित वस्तुओं से सामंतवादी समाज और वाष्प चालित मशीनों से निर्मित वस्तुओं से पूंजीवादी समाज निर्मित होता है? पहला है जॉन डब्ल्यू बर्टन, दूसरा मार्क्स, तीसरा प्लेटो और चौथा लेनिन। तो यह कथन जो है यह मार्क्स ने कहा है कि हस्तचालित मशीन से निर्मित वस्तुओं से सामंतवादी समाज और वाष्प चालित मशीन से निर्मित वस्तुओं से पूंजीवाद समाज निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने चिंतक ने विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत और मार्क्सवाद का सम्मिलन करने का प्रयास किया? पहला है रॉबर्ट मिचेल्स, दूसरा जेम्स बरहम, तीसरा विल्फ्रेडो पैरेटो और चौथा कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है जेम्स बरहम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई? पहला है दास कैपिटल, दूसरा ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, तीसरा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और चौथा है वैल्यू प्राइज एंड प्रॉफिट। तो जिसमें ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है यह कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी थी। इसके अलावा कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, वैल्यू प्राइज एंड प्रॉफिट लिखा था। जो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स थी यह लास्की के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बी सही होगा, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल इनमें से किस विचारक का ग्रंथ है? पहला है हीगल, दूसरा मार्क्स, तीसरा लेनिन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो दास कैपिटल लिखी गई है यह आपके कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अब तक सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? पहला है मार्क्स का, दूसरा लेनिन का, तीसरा स्टालिन का और चौथा माओ का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मार्क्स का। मार्क्स ने कहा है कि अब तक सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह पंक्तियाँ किस पुस्तक से हैं? तो यह कथन जो है यह कथन कार्ल मार्क्स ने कहा था। सॉरी, यह कथन जो है यह कथन लेनिन ने कहा था, लेकिन यह किस पुस्तक में कहा गया है? पहला है दास कैपिटल, दूसरा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, तीसरा स्टेट एंड रेवोल्यूशन और चौथा पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। तो यह आपके ऑप्शन नंबर सी स्टेट एंड रेवोल्यूशन में कहा गया है। सॉरी, अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह पंक्तियाँ किस पुस्तक में है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में।
और अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन कार्ल मार्क्स ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, यह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया कि नव उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था है? पहला है नक्रुमा, दूसरा लेनिन, तीसरा जे.ए. हॉब्सन और चौथा है एरिक फ्राम। तो जो नव उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था है, यह आपका नक्रुमा ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लाखों लोग मार्स को देवता के रूप में पूजते हैं और अन्य लाखों लोग एक दुष्ट के रूप में घृणा करते हैं, यह कथन किसका है? पहला है मैक्सी, दूसरा सेबाइन, तीसरा कार्ल पॉपर और चौथा ऑक्सफोर्ड। तो यह जो कथन है, यह आपका मैक्सी ने कहा है कि लाखों लोग मार्स को देवता के रूप में पूजते हैं और अन्य लाखों लोग एक दुष्ट के रूप में उनसे घृणा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मार्क्सवादी समाजवाद के अनुसार समाजवादी राज्य में राज्य, तो राज्य कैसा था? पहला है पूरी तरह अनावश्यक है, दूसरा आवश्यक है, तीसरा किसी भी वर्ग की विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करता और चौथा है समाप्त कर दिया जाता है। तो मार्क्सवाद के अनुसार समाजवादी राज्य में राज्य जो है यह एक आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मार्क्सवाद स्थापित करना चाहता था, तो मार्क्सवाद क्या स्थापित करना चाहता था? पहला न्याय संगत समाज, दूसरा उत्पादन एवं वितरण पर आधारित समाज, तीसरा शोषण विहीन एवं वर्ग विहीन समाज और चौथा उक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। यानी मार्क्सवाद स्थापित करना चाहता था न्याय संगत समाज, उत्पादन एवं वितरण पर आधारित समाज और शोषण विहीन एवं वर्ग विहीन समाज। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस मार्क्सवादी ने राष्ट्रवाद के अभिमत को स्वीकार किया था? पहला है फिदेल कास्त्रो, दूसरा स्टालिन, तीसरा ग्राम्सी और चौथा है कौटस्की। तो इसका राइट आंसर है स्टालिन। स्टालिन ने सर्वप्रथम राष्ट्रवाद के अभिमत को स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन है, माओ ने चीन में मार्क्सवाद की स्थापना करने के लिए किस विचारक के विचारों को उखाड़ फेंका? पहला है लेनिन, दूसरा कन्फ्यूशियस, तीसरा स्टालिन और चौथा खुस्रेव। तो माओ ने जो चीन में मार्क्सवाद की स्थापना करने के लिए वह कन्फ्यूशियस के विचारों को उखाड़ फेंका। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, कन्फ्यूशियस। अगला है, निम्नलिखित में से किसने समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति का विचार प्रतिपादित किया? पहला है कार्ल मार्क्स, दूसरा माओ त्से तुंग, तीसरा बी.आई. लेनिन और चौथा जे. स्टालिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माओ त्से तुंग। इन्होंने सांस्कृतिक क्रांति के विचार का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, साम्यवादियों की कोई पितृभूमि नहीं होती, यह कथन किसका है? पहला है मार्क्स, दूसरा लेनिन, तीसरा स्टालिन और चौथा माओ त्से तुंग। तो लेनिन ने कहा है कि साम्यवादियों की कोई पितृभूमि नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद का संबंध मुख्यतः निम्न में से किस वर्ग से है? पहला है पूंजीपति, दूसरा सैनिक, तीसरा श्रमिक और चौथा उत्पादक। तो जो समाजवाद का मुख्यतः संबंध है वह आपका है श्रमिक वर्ग से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
समाजवाद की संकल्पना किसके द्वारा क्रमबद्धता से विकसित की गई थी? पहला है एडम स्मिथ, दूसरा रॉबर्ट ओवेन, तीसरा सेंट साइमन और चौथा है कार्ल मार्क्स। तो जो समाजवाद की संकल्पना है यह आपका कार्ल मार्क्स के द्वारा क्रमबद्ध रूप से विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति व उत्पादन के साधन पर शासन का नियंत्रण होगा, व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी, वह समाज शोषण मुक्त होगा। पहला है फांसीवाद, दूसरा अराजकतावाद, तीसरा आदर्शवाद और चौथा समाजवाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी समाजवाद। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रेणी समाजवाद समर्थन करता है। तो श्रेणी समाजवाद किसका समर्थन करता है? पहला है एक व्यक्ति दो मत, दूसरा एक व्यक्ति एक मत, तीसरा एक व्यक्ति जितने हित उतने मत और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो श्रेणी समाजवाद है यह आपका एक व्यक्ति जितने हित उतने मत का समर्थन करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फेबियन समाजवाद समर्थक नहीं था। तो फेबियन समाजवाद किसका समर्थक नहीं था? पहला है उग्र परिवर्तनों का, दूसरा म्यूनिसिपल सुधारों का, तीसरा है अविलंब सामाजिक पुनः संरचना का और चौथा मजदूरों के आंदोलन का। तो जो फेबियनवाद है यह आपका उग्र परिवर्तन का समर्थक नहीं था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फेबियन समाजवाद का विश्वास है कि समाजवाद। तो समाजवाद पहला है केवल उत्तर औद्योगिक समाज में आएगा, दूसरा है केवल पश्चिमी देशों में आएगा, तीसरा है धीरे धीरे आएगा और चौथा है खूनी क्रांति से आएगा। तो जो फेबियन समाजवाद का विश्वास है कि समाजवाद कैसे आएगा तो वह है आपका धीरे धीरे आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, लोकतांत्रिक समाजवाद किसका आधुनिक रूप है? पहला है श्रेणी समाजवाद, दूसरा फेबियनवाद, तीसरा श्रमिक संघवाद और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लोकतांत्रिक समाजवाद या फेबियनवाद का आधुनिक रूप है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी समाजवाद का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है? पहला है फ्रांस से, दूसरा अमेरिका से, तीसरा ब्रिटेन से और चौथा भारत से। तो जो श्रेणी समाजवाद का संबंध है यह आपका ब्रिटेन से है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंडिकेटलिस्ट समाजवाद इनमें से किस पर अधिक जोर दिया गया है? पहला है असंगठित श्रमिकों और शांतिपूर्ण आंदोलन पर, दूसरा सहकारिता और भूमिहीन श्रमिकों पर, तीसरा कृषकों श्रमिकों की एकता पर और चौथा श्रमिक संघ और हड़ताल पर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी श्रमिक संघ और व्यापक हड़ताल पर। इसमें सिंडिकेटलिस्ट समाजवाद इस पर अधिक जोर दिया है। अगला क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, समाजवाद एक टोप के समान है जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे पहनता है, या किसने कहा है? पहला है GDH कोल, दूसरा HJ लास्की, तीसरा GV शाह और चौथा है CEM जॉर्ड। तो यह जो कथन है यह आपका CEM जॉर्ड ने कहा है कि समाजवाद एक टोप के समान है जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे पहनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद को मैं अपने मस्तिष्क और हृदय में रखता हूँ, यह कथन निम्न में से किसका है?
पहला है जयप्रकाश नारायण का, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू का, तीसरा राम मनोहर लोहिया का और चौथा महात्मा गांधी का। तो समाजवाद को मैं अपने मस्तिष्क और हृदय में रखता हूँ, यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसने किसी एक देश में समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया? पहला है ट्राटस्की, दूसरा एंगेल्स, तीसरा स्टालिन और चौथा मार्क्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्टालिन। स्टालिन ने एक देश में समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद से अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, यह कथन किसका है? पहला है सेलरस का, दूसरा रसेल का, तीसरा रॉबर्ट का और चौथा बर्नार्ड शॉ का। तो यह कथन बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि समाजवाद से अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 1835 के अपने भाषण में किसने समाजवाद शब्द का बार बार प्रयोग किया? पहला है रॉबर्ट ओवन, दूसरा फोरिये, तीसरा बर्नार्ड शॉ और चौथा मार्क्स। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन ने 1835 के अपने भाषण में समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, पूंजीवाद के सागर के बीच का समाजवादी द्वीप सारे संसार के सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक प्रकाश पुंज का कार्य करेगा, यह कथन किसका है? पहला है माओ त्से तुंग का, दूसरा कार्ल मार्क्स का, तीसरा लेनिन का और चौथा स्टालिन का। तो यह जो कथन है यह आपका है लेनिन का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा है? पहला है एक्टन, दूसरा एरन, तीसरा कार्ल पॉपर और चौथा लास्की। तो जो मार्क्सवाद को युग का भ्रम कहा है यह आपका लॉर्ड एक्टन ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का सा धर्म है, या किसने कहा है? पहला है सी.ई.एम. जॉर्ड ने, दूसरा एच.जे. लास्की ने, तीसरा सी.एल. बेपर ने और चौथा है रैमजे मेयर ने। तो यह कथन रैमजे मेयर ने कहा है कि समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का सा धर्म है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि राज्य एक मशीन से बढ़कर कुछ नहीं है? पहला है मार्क्स, दूसरा लेनिन, तीसरा स्टालिन और चौथा एंजल्स। तो एंजल्स ने कहा है कि राज्य एक मशीन से बढ़कर कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत संपत्ति के संदर्भ में श्रम सिद्धांत जो आधुनिक समाजवाद का आधार बना संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है? पहला है हाब्स से, दूसरा लॉक से, तीसरा ए और बी दोनों से और चौथा इनमें से किसी से भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों से, यानी हाब्स और लॉक बताते हैं कि व्यक्तिगत संपत्ति के संदर्भ में श्रम सिद्धांत जो आधुनिक समाजवाद का आधार बना यह हाब्स और लॉक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नेहरू समर्थक थे, तो नेहरू किसके समर्थक थे? पहला है पूंजीवाद के, दूसरा है
साम्यवाद के, तीसरा है गणतांत्रिक समाजवाद से और चौथा है अराजकतावाद से। तो जो नेहरू हैं ये आपके गणतांत्रिक समाजवाद से के समर्थक थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है समाजवाद निम्न का प्रतिपादन करता है। तो समाजवाद किसका प्रतिपादन करता है? पहला है कोई आर्थिक नियोजन न हो, दूसरा बहुराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक नियोजन हो, तीसरा व्यक्तियों द्वारा आर्थिक नियोजन हो और चौथा राज्य के द्वारा नियोजन हो। तो जो समाजवाद है यह आपका राज्य के द्वारा नियोजन हो इसका प्रतिपादन करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन विकेंद्रित समाजवाद के प्रबल समर्थक थे? पहला है जयप्रकाश नारायण, दूसरा आचार्य नरेंद्र देव, तीसरा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और चौथा आचार्य विनोबा भावे। तो जो विकेंद्रित समाजवाद के प्रबल समर्थक हैं वह हैं आपके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है समाजवादी राज्य को निम्न में से किस रूप में समझते हैं? पहला है एक राज्य एक आवश्यक बुराई है, दूसरा राज्य अनावश्यक बुराई है, तीसरा राज्य कल्याणकारी संस्था है और चौथा राज्य एक अच्छी संस्था है। तो जो समाजवादी राज्य को समझते हैं वह राज्य एक कल्याणकारी संस्था के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला है सत्य की संप्रभुता M.K. गांधी, दूसरा नव मानववाद अरविंद घोष, तीसरा सर्वहारा की तानाशाही B.I. लेनिन और चौथा है नव प्रजातंत्र माओ से तुंग। तो जो इसमें से सुमेलित नहीं है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी नव मानववाद अरविंद घोष। इसके अलावा सत्य की संप्रभुता M.K. गांधी, सर्वहारा की तानाशाही B.Y. लेनिन और नव प्रजातंत्र माओ से तुंग यह सब सही सुमेलित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है समाजवादी विचार का संबंध है। तो समाजवादी विचार का संबंध किससे है? पहला है राजनीतिक समानता से, दूसरा आर्थिक समानता से, तीसरा शैक्षिक समानता से और चौथा सांस्कृतिक समानता से। तो इसका राइट आंसर है समाजवादी विचार का संबंध आर्थिक समानता से है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक समाजवाद की विशेषता है? पहला है वर्ग चरित्र, दूसरा खुले बाजार की अर्थव्यवस्था, तीसरा सार्वजनिक नियंत्रण और स्वामित्व और चौथा दास प्रथा का समाज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सार्वजनिक नियंत्रण और स्वामित्व, यही समाजवाद की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है समाजवादी विचारक प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं ताकि पहला है उत्पादन के लागत मूल्य को कम किया जा सके, दूसरा उत्पादन बढ़ाया जा सके, तीसरा शोषण को रोका जा सके और चौथा उनका पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी समाजवादी विचारक प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं ताकि उनका पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? पहला है चीन में, दूसरा सोवियत संघ में, तीसरा क्यूबा में और चौथा है चेकोस्लोवाकिया में। तो जो विश्व में सर्वप्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना हुई थी वह आपकी सोवियत संघ में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है थॉमस मूर फूरिये
और रॉबर्ट ओवन को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? पहला है हिंसक समाजवाद से, दूसरा स्वप्निल समाजवाद से, तीसरा राज्यविहीन समाजवाद से और चौथा फेबियन समाजवाद से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। थॉमस मूर, फूरिये और रॉबर्ट ओवन को स्वप्निल समाजवाद के साथ जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेखक ने साम्यवादी राज्य में नए वर्ग के अस्तित्व में आने की चर्चा किया था? पहला है आर्थर मिलर, दूसरा मिलोवान जीलास, तीसरा हार्बर फ्रैंक और चौथा है लुई स्टर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, मिलोवान जीलास। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में प्राचीन भारतीय विचारक इनमें से किस तत्व की उपेक्षा करते हैं? पहला है धानवन, दूसरा उदासीन, तीसरा मित्र और चौथा शत्रु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धानवन का। यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में जो प्राचीन भारतीय विचारक हैं वह धानवन की उपेक्षा करते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसके संसर्ग ने एम.एन. राय को मैक्सिको में मार्क्सवाद अपनाने के लिए प्रेरित किया था? पहला है माइकल बोरोडीन, दूसरा लेनिन, तीसरा एल्फिंस्टन और चौथा इयन ब्राउनली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइकल बोरोडीन। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।